उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोग पारंपरिक रूप से पैदल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेकर धाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर सेवा अब यात्रियों के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही है। इसकी वजह हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हैं, जो अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं। बता दें कि आज यानी कि 15 जून को एक हेलीकॉप्टर जो देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हुआ था, वो गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। बता दें ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हेली सेवा में कई हादसे हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चारधाम यात्रा में क्यों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं की खबर लगातार सामने आ रही है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल 15 जून यानी आज सुबह लगभग 5:20 पर केदारनाथ के पास गौरीकुंड में एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में महाराष्ट्र का एक 2 वर्षीय मासूम बच्चा भी शामिल है। चारधाम के दौरान कोई ये पहला बड़ा हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े हेलीकॉप्टर हादसे वहाँ हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 45 से 50 दिन में करीब 5 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे चारधाम यात्रा के दौरान हो चुके हैं। चारधाम के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे आम। बीते 8 मई 2025 को चारधाम यात्रा के दौरान सुबह लगभग 8:45 बजे ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक निजी कंपनी एरो ट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में पायलट समेत 7 व्यक्ति सवार थे। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि मस्त भास्कर नामक एक यात्री घायल होकर बच निकला था। इसके अलावा 13 मई 2025 को बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को वापस लाते हुए एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण अनिश्चित स्थिति में पहुंच गया, लेकिन पायलट की कुशलता से ऊखीमठ में सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। फिर 7 जून 2025 को कैस्ट्रल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ की ओर उड़ान भर रहा था, तकनीकी समस्या के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बदासू में क्रैश लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। इस घटना में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। इसके अलावा क्रिस्टल एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर जो ऋषिकेश एम्स अस्पताल से एक मरीज को लेकर केदारनाथ जा रहा था, तकनीकी खराबी के कारण उसे केदारनाथ हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस लैंडिंग में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया, लेकिन पायलट और 5 यात्री सुरक्षित रहे। इसके अलावा आज फिर 15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई। लगातार हो रही हादसे कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार हो रही हादसे हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली कंपनी और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर इससे पहले भी कई हादसे का शिकार हो चुका है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी कहाँ की है और कैसे काम करती है। आर्यन एविएशन कंपनी कैसे करती काम? आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर सेवाएं देती है। ये कंपनी चार्टर उड़ान, तीर्थ यात्रा जैसे केदारनाथ, कॉर्पोरेट यात्रा, हवाई पर्यटन, हेली एम्बुलेंस और सामान कार्गो ढोने जैसी सेवाएं प्रदान करती है। बता दें कि इस कंपनी का ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में MG रोड पर है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MD नीरज राठी हैं। आर्यन एविएशन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली चुनिंदा कंपनियों में शामिल है। ये कंपनी खासतौर पर गुप्त काशी से केदारनाथ और वापस के लिए शटल सेवा देती है। बता दें कि कंपनी के पास बेल 407 जैसे हेलीकॉप्टर हैं, जो पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर 6 से 7 यात्रियों को ले जा सकते हैं। आर्यन एविएशन जैसी कंपनियों को DGCA से उड़ान भरने की अनुमति मिलती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए और सख्त निगरानी की जरूरत है। केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा यात्रियों के लिए वरदान जैसी होती है, लेकिन बार बार हो रहे हादसे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जरूरी है कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच, रख रखाव और मौसम की जानकारी जैसे सभी पहलुओं की पूरी सख्ती से निगरानी की जाए। इन हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियों को यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर हेलीकॉप्टर की डिजाइनिंग करनी चाहिए। खैर, सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब हर पहलू से इन हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।